मंगलमय बोलो। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, इसका प्रकरण जो चल रहा है, क्या है वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की बुद्धि तो रखता है धर्म की, परंतु धर्म का अंतरंग स्वरूप जिसको पता नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ गलती करता है? तो बोले 7 तत्व में गलती करता है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में भी गलती करता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हमारा मोक्ष का मार्ग है उसमें भी वो व्यक्ति की गलती है ना। कल हमने प्रकरण चालू किया है सम्यक ज्ञान का, पेज नंबर 235 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में 235 के ऊपर जो हमने कल चर्चा शुरू की थी, तो उसमें अपन 1-2 मिनट के लिए दोहराते हैं। कल कश्मीरा में नहीं थे शायद, है ना? હા દીદી નહોતી નહોતી હમણાં જ हाँ, આવી तो આવી અમદાવાદ ओके ओके ओके। तो कल की जो चर्चा चली थी उसका सार ये था कि सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, एक तरफ बोलते हैं सम्यक ज्ञान, दूसरी तरफ कहते हैं अन्यथा रूप। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान सम्यक और मिथ्या कब बनता है? जब तुम्हारा एंगल चेंज होता है। आप एक वस्तु को किस दृष्टि से देखते हो, है ना, उस दृष्टि से आपका ज्ञान अज्ञान और सम्यक ज्ञान कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर पंडित साहब ने जो चर्चा की है वो ये समझाते हैं कि ये जो धर्म बुद्धि वाला, ये देखो, ये धर्म बुद्धि वाला तो हमने एक नाम दिया है पंडित जी ने। अपने जीवन का भी ऑब्जर्वेशन करना कि हम भी तो कहीं ऐसी मान्यता लेकर के नहीं बैठे हैं, क्या क्या गलतियां निकाली उनकी सम्यक ज्ञान में। तो 4 गलती कल हमने आपको नोट कराई थी कि ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जो जीव है वो सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रॉपर नहीं समझता। तो पहली गलती क्या करता है अंकित भैया, नोट किया आपने बेटा? पहली गलती क्या है उनकी? हाँ, शास्त्र अभ्यास, नहीं, बराबर है, शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान मानता है। वेरी गुड। शास्त्र अभ्यास को ही सम्यक ज्ञान मानता है। अगर शास्त्र, देखो एक बात को समझना, शास्त्र अभ्यास का निषेध नहीं है, परंतु शास्त्र अभ्यास ये कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्र अभ्यास जरूरी है, परंतु शास्त्र अभ्यास ये कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान हो जाता तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को तो ज्ञानी कहना चाहिए। ये तो शास्त्र में आता कि 11 अंग का 9 पूर्व का पाठी भी अज्ञानी रह जाता है। तो बात क्या है कि 11 अंग के 9 पूर्व का पाठी शास्त्र ज्ञान करते हुए भी अगर उन्हें आत्मज्ञान नहीं किया, सम्यक ज्ञान नहीं किया, अपने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी रह जाता है। तो पहली गलती निकाली पंडित जी ने कि वो जीव शास्त्र अभ्यास को ही सम्यक ज्ञान मानता है। गिरीश भाई, दूसरी गलती क्या बताई थी? दूसरी गलती? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। वेरी गुड। वो देखो, वो जो धर्म बुद्धि वाला जो जीव है ना, वो सीखता है, सिखाता है, समझता है, समझाता है, शास्त्रों को पढ़ता है, वांचन करता है, पूरा 24 घंटा उसका उपयोग विषयों में नहीं रमता है, होटल थिएटर पिक्चर में नहीं जाता। कहाँ रमता है? शास्त्र स्वाध्याय में रमता है, सीखता है, सिखाता है, पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, वांचन करता है, ये सब कुछ करता है। अपने को कभी कभी ये लगता है तो फिर दीदी हम भी तो यही कर रहे हैं, कल जो प्रेमलता जी कह रहे थे हम भी तो यही कर रहे हैं। नहीं प्रेमलता जी, इनसे ऊपर उठना है।
यहाँ तक रुकना नहीं है, ये तो हमने अनंत बार किया है। हाँ, पूर्व में शास्त्र भी अनंत बार हम पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमें इससे आगे बढ़ करके वस्तु का चिंतन मनन करके शास्त्र अभ्यास का जो सार है, शुद्धात्मा की अनुभूति, भगवान आत्मा का वेदन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, वो हमें करना है। और ये जीव क्या करा दूसरी गलती में कि इनकी तो प्रयोजन पे दृष्टि नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा लक्ष्य तो आत्मा का अनुभव करना है, इसके ऊपर इसकी दृष्टि नहीं है। तो संतुष्ट कहाँ हो जाता है? पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, दूसरों को सिखाने में, समझाने में, वांचन करने में, बस इतने में सीमित रह जाता है। कहीं हमारा तो ऐसा नहीं है ना। अगर हमारे में ये गलती हो तो हमें उसको चेक करके उसका सुधार करना चाहिए। ठीक है, तीसरी गलती क्या थी? अपने सुनीता जी नोट किया आपने? हाँ दीदी, दूसरों को समझाने का अभिप्राय रखता है। वेरी गुड। वो क्या करता है, खुद को आता है ना, तो उनको लगता है कि मैं दूसरों को समझाऊं, तो दूसरों को समझाने का ही अभिप्राय रहता है उनका। खुद के अंदर में हो या ना हो वो चीज, उसका परिणमन हो या ना हो, वो नहीं देखता। दूसरों को मात्र समझाने का ही उनका अभिप्राय रहता है। मेरी समाज में नाम ना हो जाए, प्रशंसा हो जाए, यूट्यूब पे मेरा फॉलोवर्स, मेरे भक्त वर्ग, मेरे शिष्य वर्ग, सब लोग सुने, सब लोग मेरी वाह वाह करे, बस ये उनकी दृष्टि रहती है। ये शास्त्र अभ्यास का सार नहीं है, ये सम्यक ज्ञान का अर्थ नहीं है ये। अरे प्रभु, एक बार मालूम इसमें आया नियम सार जी में कि जिस व्यक्ति को लॉटरी लग जाती है ना, करोड़ों की लॉटरी लग जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अपने घर में रह करके उसका भोग करेगा। उसमें आया नियम सार जी में, किसी व्यक्ति को निधि मिल जाए तो वो व्यक्ति अपने वतन में जाकर के उस निधि का भोग करता है। इसी तरह इस जीव को अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ये व्यक्ति बिल्कुल शांत होकर के अपना वेदन करे। मोक्ष मार्ग, मैंने पहले भी एक बार कहा है, बड़े पंडित साहब का वाक्य, ये मार्ग गुप्त होने का है, प्रसरने का नहीं है। क्या बोला अक्सा बेटा? ये मार्ग क्या है? गुप्त होने का है, प्रसरने का नहीं है। हाँ, ये गुप्त होने का मार्ग है, ये पसरने का मार्ग नहीं है। हम फैलाव करें बाहर में, दुनिया भर में वाह मिले, प्रशंसा मिले, प्रसिद्धि मिले, परिचय लोगों से हो जाए, लोग हमारी, नहीं प्रभु, इसके लिए आत्मार्थी जीव का तो एक ही कर्तव्य बनता है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है तो तुम अपना आत्म कल्याण में आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। तो ये गलती हो गई इसकी तीसरे नंबर की, कि वो तो दूसरों को उपदेश देने में ही संतुष्ट रहता है। चौथी गलती प्रेमलता जी नोट किया आपने? चौथी गलती? जी दीदी, मेरे उपदेश को बहुत सारे जीव माने वहां संतुष्ट होता है। हाँ, मेरे उपदेश को बहुत सारे जीव सुने और माने, मेरा उपदेश सुने, मेरे उपदेश को माने, ऐसा उनको अंदर में भाव रहता है, अभिप्राय रहता है। भैया ये अपनी वाणी नहीं है, ये तीर्थंकरों की वाणी है। अगर मैं भी अभी यहाँ पर कुछ बोलती हूँ तो ये मेरे वचन नहीं है, ये भगवंतों का दिया हुआ तत्व ज्ञान है। हम ऐसा न समझ लें कि हमारा उपदेश लोग सुने और हमारा उपदेश सुन करके आगे बढ़े। नहीं नहीं, उपदेश होता ही नहीं है। और निचली भूमिका वाले जीव तो एक क्लास के विद्यार्थी हैं हम सब। आया ना समझ में? उपदेश के वास्तव में अधिकारी तो मुनि भगवंत होते हैं, सबसे उत्कृष्ट वक्ता होते हैं अरियंत भगवान, इसके नीचे हुए आचार्य और गंधर्व आचार्य, और फिर होते हैं मुनिराज, सच्चे भावलिंगी संत, जिनका आर पार जीवन में एक भी दोष नहीं मिलता। जैसा अंदर वैसा बाहर, है ना। अभी अपने में तो कितने दोष पड़े हैं पर्यायों में, पर्याय की बात है, वस्तु तो अपने सबकी निर्दोष है, परंतु स्वभाव निर्दोष होते हुए भी हमारी वर्तमान में पर्याय में जो कमी चल रही है, वो कमी भी तो जीव को समझ में आना चाहिए ना। तो ये जीव की चौथी गलती ये हुई बताई कि वो उपदेश दूसरों सुने मेरा, ये अभिप्राय रख करके शास्त्र स्वाध्याय करता है। तो पंडित जी कहते हैं भैया इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। उसके बाद व्याकरण की, न्याय की, ये भी सारी चर्चाएं हुई थी कि न्याय व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान पढ़ोगे ना तो बड़े शास्त्रों का रहस्य तुम्हें समझ में आएगा, है ना। जैसे इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता तो इंग्लिश बोलना आसान नहीं है ना।
कोई भी चीज का अगर हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा ग्रामर आता होगा तो आप सब्जेक्ट को जल्दी समझ पाओगे। तो हम संस्कृत व्याकरण ये थोड़ा बहुत हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम शास्त्र के रहस्य को समझ सके। ये पंडित जी का भाव था। तो वो क्या कहता है, अगर तुम ऐसे कहते हो तो हम व्याकरण पढ़े ही क्यों, हम नहीं पढ़ेंगे व्याकरण। क्यों पंडित जी ने ये कहा कि भाई थोड़ा बहुत अभ्यास चाहिए। ये पंडित जी ने एक बात और रखी थी ना इसमें कि तुम न्याय व्याकरण में इतने आगे बढ़ जाओ, इतने आगे बढ़ जाओ कि आयु पूरी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाए और तुम आत्मज्ञान कर ही ना पाओ। ऐसा नहीं करना। पहले में प्रथम तुम आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना हमारा संसार बड़ा है, आत्मा को जाने बिना हम संसार में रुले हैं। हम तो मात्र, अच्छा देखो, आटे में नमक कितना डालते हो सुनीता जी? आटे में नमक कितना डलता है? मुट्ठी भर? नहीं, चुटकी भर। चुटकी भर? मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर, बस मात्र स्वाद जितना ही। इसी तरह ये न्याय व्याकरण मात्र चुटकी भर समझना है। चुटकी भर का मतलब थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण समझना चाहिए ताकि अपने को बड़े शास्त्र का रहस्य अपन समझ सके। ऐसा नहीं करना हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, हम न्याय में, भेदों में, प्रभेदों में, कर्म ग्रंथ, ये ग्रंथ वो ग्रंथ पढ़ने में, कर्म प्रकृति ये पढ़ने में, उसके भेद प्रभेद में जिंदगी निकल जाए और अभेद आत्मा की अनुभूति न कर पाए तो ज्ञानी कहते हैं तुम सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाओगे। फिर उन्हें एक प्रश्न उठाया था कि भाई ऐसे महान ग्रंथ क्यों बनाए जिसका अर्थ और व्याकरण हमको समझ में नहीं है, सीधा सरल बनाना था ना। क्यों इतने गहन और गंभीर शास्त्र लिखते हैं आचार्य देव, हमें समझ में नहीं आए तो फिर हमें क्या करें? तो पंडित जी कहते भैया संस्कृत प्राकृत ही हमारी भाषा है, तो करें क्या? संस्कृत प्राकृत हमारी मूल भाषा है। अभी तो वर्तमान में हमारी संस्कृत व्याकरण का इतना अभ्यास नहीं है ना, तो इसीलिए हमें गुजराती में, हिंदी में ये सारी भाषा लेकर के हमें समझाना पड़ता है। क्यों? पंडित जी कहते हैं देश देश में भाषा बदल जाती है ना। कच्छी बोली अलग होती है, वागड़ की भाषा अलग होती है, मारवाड़ी की अलग होती है, एमपी वालों की अलग होती है। तो फिर कितने शास्त्र लिखेंगे भाई? सामान्य एक हिंदी भाषा में शास्त्र लिखा जाए, संस्कृत प्राकृत का ट्रांसलेशन किया जाए ताकि लोगों को समझ में आ सके। ये सारी बातें पंडित जी ने यहाँ पर बताई थी। परंतु फिर उनने एक बात कही पंडित साहब ने कि ये हमारे घर की बात नहीं है। उनने ये कहा कि फिर तुम ये सब क्यों करते हो, ये संस्कृत प्राकृत सबको क्यों समझाते हो, तुम देश भाषा में यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र क्यों रचते हो? तो पंडित जी के आज जवाब देंगे। कल तो हमने इसको छोड़ा था 236 पेज पे, है ना। अभी तक की बात समझ में आई? ये सर्वज्ञ भगवंतों की परंपरा का उपदेश है, ये मेरी तुम्हारी घर की बात नहीं है, ये पंडित जी का कहना है। तो उन्हें एक प्रश्न उठाया कि फिर आप ये भाषा रूप ग्रंथ को क्यों लिखते हो? जब संस्कृत व्याकरण में इतने सारे ग्रंथ हैं तो फिर आप इस ग्रंथ को क्यों लिखते हो? तो देखो पंडित जी उसका क्या जवाब देते हैं। पेज नंबर है 236, मिला सबको? हाँ, समाधान। काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। उन्हें प्रश्न पूछा ना कि आप फिर ये ग्रंथ को क्यों रचते हो? तो पंडित जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि भाई काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद हो जाती है। बोलो काश्मीरा बेन, आज बचपन में अपन जितना याद रख पाते थे, क्या आज हमारी उतनी बुद्धि रही है याद करने की? नहीं दीदी, कम हो जाती। कम हो जाती है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे याद शक्ति कम हो जाती है। और पंचम काल में जीवों की तो इतनी बुद्धि कम हो गई है, चश्मा यहाँ लगा हुआ है और चश्मा ढूंढ रहे हैं। बोलो बनता है कि नहीं ऐसा गिरीश भाई? हाँ। कभी हुआ है आपके जीवन में ऐसा, यहाँ चश्मा लगा हुआ है और आप चश्मा ढूंढ रहे हो? होता है, बहुत होता है इसमें। होता है, हम भूल ही जाते हैं। यहाँ चश्मा लगा और पूछे बेटा चश्मा देना, चश्मा, अरे चश्मा दीदी लगा हुआ है आपकी आंखों पे, इतना तक हम भूल जाते हैं। इसका मतलब पंडित जी को ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे जैसे काल का प्रवाह आगे बढ़ता जाएगा, काल निकृष्ट होता जाएगा, पंचम काल आता जाएगा, वैसे वैसे जीवों की बुद्धि मंद होती जाएगी। और उस मंद बुद्धि के कारण क्या करना कि भाई जीवों के भला चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं, इसीलिए उनका अभिप्राय विचार करके वो ग्रंथ लिखते हैं
कि मंद बुद्धि वाले जीव भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र समझ सके, इसलिए उस व्यक्ति को नजर में रख करके, लक्ष्य में रख करके ये भाषा ग्रंथ लिखा है। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके, उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। अब नहीं है, किसी जीव का व्याकरण का ज्ञान नहीं है, न्यायों का ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र इजी है, बिल्कुल सरल भाषा में है, तो वो व्यक्ति उसको समझ सके, इसीलिए हमने ये ग्रंथ की रचना की है। ये कौन कह रहा है सुधाबेन, कौन कह रहा है? पंडित जी बोलते पंडित जी हैं। कह रहे हैं। पंडित जी कहते हैं भैया हमने इसलिए लिखा है, हमको कोई दुनिया में मान सम्मान नहीं चाहिए, हमको कोई जगत में वाह वाह करे और हमारे शास्त्र को बहुत आगे बढ़े, ये हमारी भावना नहीं है। हम तो आत्मार्थी जीव हैं, हमारी तो एक ही भावना है, जगत के जीवों का भी कल्याण होवे और हमें जो तत्व ज्ञान मिला है वो हम दूसरों को बता सके, बस ये भावना है। देखो आगे, तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। देखो पंडित जी की पहली दृष्टि, पंडित जी की कितनी सूक्ष्म और गंभीर तत्व दृष्टि है। तीन बातें बताई उनने। पहली बात ये बताई कि युक्ति से अगर कोई व्यक्ति व्याकरण का अवगाहन करता है, चिंतन मनन करता है, उसको जोता देखता है, फिर वाद आदि करके, वाद विवाद करते महंत होने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, न्याय का अवगाहन करता है और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करता है। तो पंडित जी कहते हैं लौकिक प्रयोजन है, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, तुम धर्मात्मा नहीं बनोगे। समझ में आया काश्मीरा बेन? हमें न्याय व्याकरण का ज्ञान भी किसके लिए पढ़ना? आत्मा की अनुभूति करने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए। ऐसा नहीं करना कि हम व्याकरण पढ़ करके बहुत दुनिया में वो करे, वाद विवाद करके हम महंत बन जाए और हमारी चतुराई प्रकट करने के लिए हम ये सब समझे काव्य वगैरह। बोले ना ना, ये दुनिया में प्रशंसा प्रसिद्धि परिचय से तो दूर ही रहना आत्मार्थी जीव को। अगर भैया तुम्हारे पास न्याय व्याकरण का भी ज्ञान हो तो तुम बिल्कुल अपने शास्त्रों का अभ्यास करके तुम्हारा वाणी का योग हो तो दूसरों को समझाना, और नहीं हो वाणी का योग तो चुपचाप मौनी होकर के आत्म कल्याण करके चले जाना। हाँ आया ख्याल में? हाँ, लौकिक प्रयोजन तो बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके, इनका माने किनका? न्याय व्याकरण का। समझ में आया? न्याय व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान समझ लेना, ताकि आत्महित के अर्थ जो तत्वादिक निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जानना। किसको बताया धर्मात्मा और किसको कहा पंडित? कि भाई थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान करके आत्मा के हित जो तत्व आदि हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, फिर 6 द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, ये हमारा जैन दर्शन का फाउंडेशन है, ये जैन दर्शन का बेस है, ये जैन दर्शन की नींव है। ऐसे सारे सिद्धांतों को समझ करके अपना आत्महित करना, यही वास्तव में धर्मात्मा है और उसको ही पंडित कहा। बाकी चतुराई बताना, दुनिया में महंत बनना, वाद विवाद करना, उसके लिए समय शक्ति को खराब नहीं करना, अपना आत्महित करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना। अरे रे प्रभु, कृपाणु देव कहते थे देह छूटे इससे पहले मेरी देह दृष्टि छूट जाए। ये शरीर छूटे इनसे पहले मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करके जाऊं, अपने भगवान आत्मा का स्पर्श करके जाऊं, अतीन्द्रिय आनंद का टेस्ट लेकर के जाऊं। ऐसी भावना रखे वो धर्मात्मा है और वो पंडित बनेंगे। देखो दीदी तथा कितनी, हाँ श्रीमद राजचंद्र जी को सम्यक ज्ञान किस उम्र में हुआ था? 24 साल में, 24। इनकी शादी के बाद हुआ उनको सम्यक ज्ञान? हाँ अच्छा। हाँ, ये शादी बाधक नहीं है, इसमें बाल बच्चे भी बाधक नहीं है। इसलिए तो कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, देखो मार्ग ब्रह्मचर्य का उत्तम मार्ग है ना, इसकी कोई मना नहीं है। परंतु अगर कोई व्यक्ति की कमजोरी है तो वो ग्रस्त दशा में रहता है तो जल कमलवत निर्लेप रह करके आत्मा की अनुभूति करके 2 गुण स्थान,
दो गुणस्थान माने सॉरी पंचम गुणस्थान तक की प्राप्ति कर सकता है गृहस्थाश्रम में रह करके भी। आया ना समझ में? इसीलिए कभी भी ये बहाना नहीं बनाना कि हम हमारे बाल बच्चे हमको धर्म ध्यान करने नहीं देते, हमारी पत्नी का राग है, न बीबी का राग है, न बच्चों का राग है। कोई राग आड़ा नहीं आता। आपको आत्महित करना हो तो आप अपनी दृष्टि करोगे तो ये सब आपको ये निमित्त भी आपको सहायक बनेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाले। अरे कोई दूसरा व्यक्ति अपने को कुछ बिगाड़ सकता नहीं, सुधार सकता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं। मेरे अंदर में मैं ऑल प्रूफ है ना, मेरे अंदर में कोई टच नहीं करता, कि कोई मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता, न शरीर न कर्म न कसाय। कौन आड़ा आता है? अपना ही अज्ञान अपने को आड़ा आता है, दूसरा कोई अपने को तकलीफ नहीं दे सकता प्रभु, है ना। इसलिए गृहस्थाश्रम में भी आप आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान अच्छे आराम से कर सकते हो। देखो अब आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपण पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप क्रिया के निरूपण आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कितने जीव ऐसे होते हैं, चारों अनुयोग का अभ्यास की बात करते ना, तो देखो अब नोट करना, पुण्य पाप के फल इसकी चर्चा है प्रथमानुयोग में। नोट करो क्या बोला, पुण्य पाप के फल की चर्चा है प्रथमानुयोग में, और पुण्य पाप के क्रिया की चर्चा है चरणानुयोग में। क्या दो बातें बताई प्रेमलता जी शाह? पुण्य पाप की चर्चा प्रथमानुयोग में है, पुण्य पाप के फल की, हाँ फल की चर्चा प्रथमानुयोग में है। हाँ, और उस पुण्य जितना पाप भी के क्रिया की चर्चा क्रिया, हाँ वो काय में है? चरणानुयोग में। चरणानुयोग में। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें इतना दोष लगता है, इसमें इतना पाप लगता है, जीवों की हिंसा होती है, ये सारी क्रियाएं जो बताई गई है ना पुण्य पाप की, इसका नाम है चरणानुयोग। दो बातें नोट करो, पुण्य पाप के फल की चर्चा प्रथमानुयोग में है ना। अपन बोलते ना अंजन चोर निरंजन बन गया, ये तो सख्त व्यसनी था परंतु उनका जीवन सुधर गया, तो उनका 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 पुण्य पाप का फल कन्वर्ट हो गया, वो तो मोक्ष में चला गया। वरना रावण नरक में क्यों चला गया? अरे उनने सीता पे कुदृष्टि करी थी, सीता पे सही दृष्टि नहीं थी उसकी, तो इसीलिए वो नरक में चला गया। ये जो भी पुण्य पाप के फल की चर्चा आती है वो काय में आएगी? प्रथमानुयोग में। हाँ, और पुण्य पाप की क्रिया की चर्चा होती है, उसका नाम है चरणानुयोग। और गुणस्थान मार्गणा स्थान की बातें हैं, उसका नाम है कर्णानुयोग। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी। है ना, गुणस्थान मार्गणा स्थान कर्म प्रकृति ये सबकी चर्चा काय में आती है? कर्णानुयोग में आती है। तो पंडित जी कहते हैं ये सब अभ्यास तो करते हैं, परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। ये क्या होता है अक्सर बेटा, तोते जैसा पढ़ना मतलब? सिर्फ पढ़ा, कुछ अपने जीवन में उसका ये नहीं किया, वो अप्लाई डाला नहीं नहीं, किया। तो पढ़ा है वो अपने जीवन में व्यवहार से कर नहीं रहे हैं। हाँ, है ना, वो तोते जैसा हो जीवन गया। में उतारा तो, नहीं। हाँ, जीवन में उतारा नहीं का मतलब, जैसे तोते को बोला तोता रट लेता है ना कोई भी चीज, तोता रट लेता है, इसी तरह तोते के जैसा पोपट जैसा पढ़ लिया, बस रट लिया। यही तो करते थे संप्रदाय में, रटना रटना रटना, ये पढ़ो ये कर्म प्रकृति कर्म ग्रंथ पढ़ो, इनके इतने भेद, इनकी इतनी प्रकृतियां, इनका। अरे प्रभु कर्म तुझे छूता नहीं है, एक बार ये भी तो समझ, है ना। कर्म मुझे स्पर्श तक नहीं करता था, मैं ऑल प्रूफ भगवान आत्मा हूँ। ये तत्व, ये आत्मा का बल ही नहीं आया कभी, ये शुद्धात्मा का बल ही नहीं लिया जीव ने कभी। तो फिर क्या हुआ? कर्म प्रकृति पढ़ते पढ़ते भेदों में रहता गया, और बस मैं तो कर्म से दुखी, कर्म से भारी, कर्म मेरे चिकने, मेरे कर्म बहुत चिकने। अरे कोई चिकना नहीं है, तेरा मोह चिकना है, तेरा राग द्वेष के परिणाम चिकने हैं, वरना कर्म की कोई ताकत नहीं है तेरे को स्पर्श कर सके, है ना। तो पंडित जी कहते हैं देखो कि ये इनका प्रयोजन नहीं विचारता तो तोते जैसा पढ़ना हो गया। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जाने, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। तो इससे इतना तो होगा, क्या होगा? नरक आदि नहीं होंगे,
स्वर्ग आदि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। अब सुनो ध्यान से गिरीश भाई, ये पंडित जी कह रहे हैं मात्र गुणस्थान पढ़ लोगे, चरणानुयोग पढ़ लोगे, करणानुयोग पढ़ लोगे, इतने मात्र से भी तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। आया समझ में? बहुत बहुत तो क्या होगा, बहुत बहुत तो ये होगा कि तुम पाप नहीं करोगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा, स्वर्ग में चले जाओगे, है ना। लेकिन भव का अभाव नहीं होगा। क्या नहीं करोगे तो गिरीश भाई? जब तक स्वरूप की दृष्टि नहीं करेंगे तब तक हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं स्वरूप की दृष्टि माने सम्यक ज्ञान, समझेंगे। स्वरूप की दृष्टि माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत शास्त्र पढ़ने से मापदंड नहीं निकालना, ये तो बहुत ज्ञानी है। हम आज भी वो हमारी दृष्टि रहती है, बहुत क्रिया कोई पालता हो ना तो अपन तुरंत कहते हैं भाई ये तो बहुत धर्मात्मा जीव है, ये तो ऐसी ऐसी क्रियाएं पालते हैं, ये तो ऐसा ऐसा चारित्र पालते हैं। बाहर से मापदंड होता ही नहीं है, मापदंड होता है अंदर के अभिप्राय से। अभी अपना चैप्टर आगे चलेगा, कल चलेगा, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, उसमें पंडित साहब ने खूब चर्चा की है, मन भर के चर्चा की है, जो अपन डिटेल में करने वाले हैं। बराबर, ये तो हमारी सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो कहते हैं प्रथमानुयोग को पढ़ो, चरणानुयोग को पढ़ो, करणानुयोग को पढ़ो, पर जो अगर आप अंदर में अपना प्रयोजन नहीं रखते हो आत्मज्ञान करने का, सम्यक ज्ञान करने का, तो क्या होगा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उससे स्वर्ग आदि तो मिल जाएंगे लेकिन भव का अभाव नहीं होगा। अब देखो पेज नंबर 237, इस पे पंडित जी 4 बातें बताएंगी, करना क्या है अपने को। हाँ, कुछ प्रश्न है अक्षा बेटा? कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं दीदी। नहीं ना? हाँ, देखो अब क्या करना, अब नोट करो, 4 बातें नोट करो। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करो। क्या करें हम? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करो, समझो, 7 तत्व को समझो, उसका प्रॉपर स्वरूप समझो। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करो, पुण्य पाप के फल को संसार जानो। नंबर 2, पुण्य पाप के फल को संसार जानो। आज हम पुण्य से कितने संतुष्ट बैठे हुए हैं मालूम? थोड़ी बहुत क्रिया कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दयादान कर लेते हैं तो अपने को धर्मात्मा मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ये संवर तो आत्मा की अनुभूति से प्रकट होता है, और हम मानते हम तो संवर करते हैं, हम तो कर्म की निर्जरा करते हैं, हम उपवास आदि करते हैं। अरे कुछ नहीं होता भैया, ये तो तू क्या बोलते अकाम निर्जरा करके बैठा रहता है, तेरी कोई सकाम निर्जरा नहीं है वो है। और तीसरी बात, शुद्ध उपयोग से मोक्ष माने। तीसरी बात, शुद्ध उपयोग से मोक्ष माने। शुद्ध उपयोग माने संवर निर्जरा मोक्ष, शुद्ध उपयोग माने मोक्ष मार्ग, शुद्ध उपयोग माने धर्म, सच्चा धर्म। तीसरी बात, और चौथी बात, गुणस्थान आदि रूप जीव को व्यवहार निरूपण जाने, यानी गुणस्थान आदि को व्यवहार समझे। गुणस्थान की चर्चा है ना, चौथा गुणस्थान, 5वां 7वां 8वां श्रेणी ऊपर मानते हो, 14 गुणस्थान, ये सबको जीव का व्यवहार निरूपण जाने। ये गुणस्थान आत्मा में नहीं है, मार्गना स्थान आत्मा में नहीं है, संयम स्थान, लब्धि स्थान कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो अकेला धर्म, क्या बोलते, शक्ति, गुण और धर्म से लबालब भरा है भगवान आत्मा, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर गुणस्थान कहाँ होता है? पर्याय में। गुणस्थान पर्याय में होता है। बंध कहाँ होता है? पर्याय में। मोक्ष किसका होता है? पर्याय में। पर्याय का मोक्ष होता है। कर्म तो आत्मा को स्पर्श नहीं करता, है ना। गुणस्थान आत्मा को स्पर्श नहीं करता, गुणस्थान पर्याय में, क्योंकि पर्याय में मिथ्यात्व चलता था तो पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। सुनीता जी, मिथ्यात्व कहाँ चलता है, पर्याय में कि द्रव्य में? पर्याय में। तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ होगा, पर्याय में कि द्रव्य में? पर्याय में। पर्याय में होगा। मोक्ष कौन जाएगा, पर्याय की द्रव्य? द्रव्य। मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष किसका होगा? मोक्ष तो पर्याय का ही होगा। पर्याय का होगा। हाँ हाँ, भले वो मतलब अपन एक एंगल से बात कर रहे हैं कि पर्याय में मोक्ष होता है, बंधन पर्याय में है। मैंने एक भक्ति लिखी है, बंधने चे पर्याय माएक समय नो, विश्वास करजे त्रिकाड़ी द्रव्य नो, अविनाशी आत्मनो
बंधन चे पर्याय मां। बोलो अक्सर बेटा, बंधन कहाँ है? पर्याय में हाँ, तो पर्याय कितने समय की? एक समय की होती है। एक समय की। तो क्यों चिंता करने की जरूरत है? एक समय की पर्याय तो यूं चली जाएगी, है ना? टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे को तो इतने राग हो रहे हैं, मेरे को तो इतने कसाय हो रहे हैं। अरे एक समय की कसाय, एक समय का राग है, तू चिंता मत कर, तू भगवान आत्मा है, निर्दोष निष्कलंकी चैतन्य तत्व में हूँ, कर्म से रहित भगवान हूँ, ऐसा श्रद्धान करने वाला व्यक्ति। ये कहते पंडित जी देखो, ये 4 बात अगर समझ लो ना, सच्चा तत्व ज्ञान करना, पुण्य पाप के फल को संसार जानो, शुद्ध उपयोग से मोक्ष मार्ग मानो, और गुणस्थान आदि जीव के व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। जैसा है वैसा मानना, अपनी मति कल्पना से कुछ भी नहीं समझना। बड़े पंडित साहब कहते थे ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। क्या बोला काश्मीरा बेन? ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। हाँ, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं समझना। ये मोक्ष मार्ग में भगवंतों की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। अपने मन से अपन कुछ भी समझ ले मोक्ष मार्ग को, तो ऐसा नहीं होता। ये बात को बिल्कुल प्रॉपर समझना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। 3 अनुयोग की बात आ गई थी ना आगे। 3 अनुयोग कौन कौन सी बात आ गई थी? 3 अनुयोग की प्रेमलता जी रायपुर। पुण्य पाप के फल की चर्चा प्रथमानुयोग में है। हाँ, फिर पाप के क्रिया की चर्चा चरणानुयोग में है। हाँ, और तीसरा और गुण स्थान, मार्गण स्थान, मार्गण स्थान की चर्चा कर्णानुयोग में। जी। तो कौन सा शास्त्र रह गया था? द्रव्यानुयोग। तो अब द्रव्यानुयोग। पंडित जी कहते हैं कि तो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। ये कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार जी, जो सब शास्त्रों में बड़ा शास्त्र माना जाता है, ये समय सार जी ने अपने भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है, शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है। ये अध्यात्म शास्त्र है। और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। इनमें 7 तत्व कौन निकालेगा? अंकित भैया आप निकाल सकते हो? इनमें ये 2 लाइन में 7 तत्व निकाल सकते हो? क्या लिखा है देखो। कितने जीव अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास तो करते हैं, परंतु क्या करते हैं? निर्णय अंदर का नहीं है ना, तो अपने को आप रूप। इसमें कौन सा तत्व आएगा? अपने को पर मानते हैं तो आत्मा को अपने पर्याय को आप रूप। जीव तत्व। हाँ, जीव तत्व। को हाँ अपने अजीब को मानते आप हैं। रूप। हाँ, जीव को अजीव मानते हैं, ये गलती है। तो अपने को आप रूप नहीं समझता, माने जीव तत्व को जीव नहीं समझता, पर को पर रूप। इसमें क्या आएगा सुधाबेन? अजीव तत्व। अजीव तत्व। हाँ, अजीव तत्व। अपने को आप रूप माने जीव तत्व, पर को पर रूप माने अजीव तत्व, और उसके बाद आया आश्रव आदि का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। काश्मीरा बेन इसमें कितने तत्व चले जाएंगे, आ जाएंगे आश्रव आदि लेके? आश्रव और बंध, बस 2 ही। निर्जरा। पुण्य पाप आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। सवन निजरा नहीं मोक्ष कहाँ आएगा। जाएगा? सब आ जाएगा। सब आश्रव आएगा। आदि कह करके सुनो सुनो, आप प्रॉपर नहीं समझे इसका मीनिंग। आश्रव आदि का आश्रव आदि रूप श्रद्धा नहीं करते। आश्रव आदि करके आश्रव, बंध, हाँ। संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। हाँ, इसका जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है वैसा वो जीव श्रद्धा नहीं करता। समय सारथी जैसे महान ग्रंथ को पढ़ करके भी वो व्यक्ति चूक जाता है, ये बता रहे हैं। आया समझ में? हाँ हाँ। हाँ, तो मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। बताओ, खुद कोरा है अंदर में, खुद को ये अंदर में तत्व उतरा नहीं है, पर निरूपण इतना करता है कि दूसरा व्यक्ति उससे सुन करके तत्व की प्राप्ति कर ले, आत्मज्ञान कर ले, पर खुद अंदर में कोरा रह गया। ये बेचारे को समझ में नहीं आता। अरे दूसरों को तुम उपदेश देते हो, ये बात तुम पहले ग्रहण करो ना अपने आप में।
गांधी जी के पास वो व्यक्ति आई थी ना बाई अपने बच्चे को लेकर के कि गांधी जी इसको घूर छुड़ा दो, तो महात्मा जी ने क्या कहा था? सुनीता जी, महात्मा जी ने क्या बोला था? एक हफ्ते बाद आना। पहले तुम छोड़ खाने का हाँ। पहले दो, स्वयं छोड़ दो। पहले स्वयं छोड़ दो माने तुम 8 दिन के बाद आना। आज मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हारे बच्चे को गुड़ कैसे छुड़ाना। पहले गांधी जी ने खुद ने गुड़ छोड़ा और फिर वो बच्चे को गुड़ छुड़ाया। इसी तरह वक्ता का उपदेश कब अपने को असर करता है? उनके जीवन में पहले वो चीज होना चाहिए, तब वो व्यक्ति वक्ता बनने लायक होता है। तो यहाँ कहते हैं अध्यात्म शास्त्र पढ़ करके भी अगर वो व्यक्ति निरूपण तो यथावत करता है लेकिन वो अंदर में स्वयं उस चीज को ग्रहण नहीं करता, तो पंडित जी कहते हैं कि वो व्यक्ति दूसरा तो उनसे सम्यक दृष्टि हो जाए पर वो व्यक्ति कोरा रह जाता है। एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया गिरीश भाई। जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा है वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसा लड़का है जो स्त्री का स्वांग बनाता है और इतना सुंदर गाना गाता है कि जिसको सुनकर के दूसरे व्यक्ति कामासक्त हो जाते हैं, परंतु वो कैसा है? वो जो गाने वाला है वो कैसा है? भाव भाषण है उसको कुछ? नहीं, वो कोरा का हाँ? कोरा ही है, उसको भाव भाषण नहीं। हाँ, वो तो बेचारा तोते जैसा बोल देता है, उसको अंदर में कुछ क्या बोलते फीलिंग नहीं आती, कुछ भी उनको अट्रैक्शन नहीं आता, अंदर में फीलिंग नहीं आता। जैसा बोला कहा वैसा गा दिया, बोल दिया, कोई भाव भाषण नहीं है, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार ये जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। वाह प्रभु वाह, कितनी अपने को जागृति देते हैं पंडित साहब कि हम भी अगर, मैं तो मेरे लिए लेती हूँ, अपने को दूसरों को उपदेश देने से पहले अपना चेक करना चाहिए कि ये बात मेरे जीवन में है कि नहीं, ये चीज मैंने भाव भाषण किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो पंडित जी ये कहते हैं तुम वक्ता तो बन जाओगे, तुम पंडित तो बन जाओगे, तुम दूसरों को समझा तो दोगे पर तुम कोरे रह जाओगे। ये गलती अपने को नहीं करना। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। आगे आया था ना एग्जाम में, मैंने लिया था, पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना। इसका मीनिंग क्या है अक्सा बेटा? जो जैसा है वो उसी में रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन हम करते क्या है? पर का अंश अपने में मिलाते हैं। ये शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा को शरीर मानते हैं, तो ये मिलावट कर रहे हैं ना 24 घंटा। शरीर में तकलीफ होती है तो बोलते हैं मुझे तकलीफ है, शरीर में रोग आया तो बोलते मुझे रोग है। बोलने में भी दिक्कत नहीं है, मानते क्या है? अभिप्राय के ऊपर मोक्ष मार्ग खड़ा है। तो पंडित जी कहते हैं इसलिए उस व्यक्ति को सम्यक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार ये 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लो तो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी अगर तुम मात्र शास्त्र स्वाध्याय में अटक गए हो तो, है ना। तो समयसार आदि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। समयसार में तो लिखा है कि 11 अंग का पाठी भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। ये सारी बातें तो आई है समयसार में। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। प्रश्न पूछा कि कोई अभव्य सेन, आती होगी पुराण में बात, मुझे अभी वो ख्याल में नहीं है, कि कोई अभव्य सेन नाम के कोई मुनि होंगे या जो भी कोई होंगे को उनको उनका जो ज्ञान था तो वो श्रद्धान रहित था कि वैसा ज्ञान होता है क्या? तो समाधान दिया पंडित जी ने, वह तो पापी था जिसे हिंसा आदि की प्रवृत्ति का भय नहीं था। वो जो अभव्य सेन था ना वो पापी जीव था, उनको वास्तव में हिंसा आदि की प्रवृत्ति का भय नहीं था, वो स्वच्छंदी जीव होगा कोई। परंतु अब देखना दूसरी बात करते, परंतु जो जीव ग्रैवेक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है, वे तो श्रद्धान रहित नहीं है। उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। देखो गिरीश भाई, यहाँ जरा समझना बात को, क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्या कह रहे हैं मालूम? ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई जीव समय सार पढ़ करके भी 9वीं ग्रैवेक तक चला जाए, ये द्रव्यलिंगी मुनि जाते हैं ना 9वीं ग्रैवेक तक, 31 सागर की स्थिति पे चले जाते हैं, तो कहते हैं कि 9वीं ग्रैवेक में अगर भी कोई जीव चला जाए तो उनका ज्ञान सच्चा होगा कि नहीं? आगम ज्ञान
बोलो गिरीश भाई। आगम ज्ञान तो ज्ञान तो सच्चा सच्चा होगा। है उसका। है ना, आगम ज्ञान तो सच्चा है, उसमें उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, आगम ज्ञान उनका प्रॉपर नहीं हो, सब समझता है, प्रॉपर समझता है, बराबर समझता है, परंतु समझना वो उनका ग्रंथों का अभ्यास तो सच्चा है, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं है। इसका मतलब क्या सुनीता जी, तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं है का मतलब क्या? मतलब उसको खाली वो पढ़ के सब रखता है, अपने जीवन में उतारता नहीं है वो, हाँ, माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, नहीं है ना। करते। हाँ, तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति का तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं कहलाएगा। इससे आपको ये बात समझ में आई होगी प्रेमलता जी, तत्व ज्ञान अलग चीज है और शास्त्र ज्ञान अलग चीज है। प्रेमलता जी आई समझ में? जी दीदी। है ना। जी। अपन कोई व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़े उसको ज्ञानी कह देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है अपने जीवन में। कोई ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है, और कोई कम शास्त्र पढ़ने वाला अज्ञानी हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रभु समझना इन बात को प्रॉपर। शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान था, है ना, बात सुनी है ना शिवभूति मुनिराज की। मारूस दीदी मातूस तो इतना भी याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र तक भी याद नहीं रहता था, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके चले गए। आया समझ में? अरे ज्ञान तो आत्मा से आता है, ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता, ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है, शास्त्र तो निमित्त रूप से होता है ना। देखो समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान, 11 अंग का ज्ञान और महारत आदि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा वह सर्व पदार्थों को हस्त आम्लवत जानता है। हस्त आम्लवत का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? मैंने हाथ पे जो मल लगा रहता है, हाथ और मल अलग अलग है, ऐसा जानता है मैंने। अच्छा, आपने मल अर्थ किया इसका। हस्त आम्लवत का मीनिंग कौन बताएगा? आंवले की जैसे हाँ, हथेली में आंवला जैसे रखा हाथ रहता में है। रखे हुए, मल की बात नहीं है, हस्त आम्लवत। देखो इसलिए थोड़ा आम्ल। बहुत ज्ञान होना चाहिए। हस्त आम्लवत माने आंवला, हाथ में रखे हुआ आंवला। जैसे मेरे हाथ में आंवला रखा हो तो गिरीश भाई आपको स्पष्ट दिखेगा कि नहीं? स्पष्ट दिखता है ना, हाथ में रखा हुआ आंवला व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है ना। तो इसी तरह कहते हैं कि तुमने शास्त्र अभ्यास तो इतना कर लिया कि तुम्हें पूरी बातें, जितना शास्त्र में जो कुछ बताया है वो कैसा समझ में आता है, हस्त आम्लवत जानता है, सर्व पदार्थों को हस्त आम्लवत जानता है। पर पंडित जी कहते हैं यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, इतना भी जानता है इनका जानने वाला मैं हूँ। ये थोड़ा बहुत अपन गुरुदेव के इसमें आए ना तो अपने को भी अभ्यास हो गया, मैं तो जानता हूँ, घड़ी को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, शास्त्र को जानता हूँ, इतने तक अभ्यास कर लेता है। अब पढ़ो, परंतु ये पंडित जी का परंतु बहुत बड़ा अपने को जागृति सजगता देने वाला है। ये उसमें लिखा है बड़े अक्षरों में, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सुनना ध्यान से, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। काश्मीरा बेन, क्या क्या सार निकाला पंडित जी ने, क्या बता दिया आपने को, बोलो। मतलब खाली ज्ञान आत्मज्ञान के स्वरूप बिना आत्मा, मतलब मुझे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी प्राप्त, ऐसा समझ के उसको आत्म ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं ज्ञान स्वरूप हाँ खाली ऐसा बोलेगा मान करे तो उससे नहीं होगा, अपने को अलग हाँ अलग अनुभव करना है। मतलब आत्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ। अरे प्रभु, मैं ज्ञान स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब तक अंदर में भाव भाषण और वेदन नहीं हुआ तो पंडित जी कहते हैं ये तुम्हारा आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, परंतु हमारा निर्णय और अनुभव आना चाहिए कि वास्तव में ये सम्यक ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता तो ये शास्त्र ज्ञान कितना भी पढ़ लो, लेकिन उससे क्या नहीं होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो अंदर से होगी। अंदर से माने भेद विज्ञान पूर्वक। देखो कितना सुंदर शब्द, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। ये पर द्रव्य, ये शरीर, कर्म, कथा, इन सब से मैं भिन्न हूँ, ये अपने को अंदर में अभ्यास करना पड़ेगा प्रभु।
ये भेद विज्ञान करेंगे ना, तब ये चीज पकड़ में आएगी। देखो सोई में धागा परोते हैं ना, तो कैसी एकाग्र, इधर उधर देखते सोई में धागा परो सकते हो? नहीं। नहीं ना, उसके लिए थोड़ी एकाग्रता चाहिए ना। इसी तरह अंदर में एकाग्रता चाहिए स्वरूप के अनुसंधान करने के लिए। इसलिए बैठो, इसलिए समय निकालो, इसलिए ये क्या बोलते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते करते आप थोड़ा थम जाओ, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो कि प्रभु मैं हूं कौन वास्तव में। अरे ये शरीर तो कितने बदल गए, आज तक अनंत शरीर बदल गए, ये भी चला जाएगा। ये आयु पूरी होते शरीर बिखर जाएगा, परमाणु बिखर जाएंगे सारे के सारे, है अंतिम संस्कार में सारे अग्नि के रूप में, क्या बोलते, राख के रूप में परिणमित हो जाएंगे। ये मेरा धन माल मिलकत प्रॉपर्टी गुडविल सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा। तो ये चले जाने वाला शाश्वत चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, वहीं का वहीं रहता हूँ, वहां का वहां रहता हूँ, माने अपने में रहता हूँ, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर कहीं नहीं जाता। ऐसा जब जीव को समझ में आता है, ऐसा अनुभव जीव कर लेता है, तो पंडित जी कहते हैं तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक बनेगा, वरना नहीं होगा। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का सम्यक ज्ञान का जो अन्यथा रूप था, उनकी जो जो गलतियां थी वो पंडित जी ने निकाली भी है और उनका स्पष्टीकरण भी किया। कहाँ चूक करता है, कहाँ भूलता है, कहाँ अटकता है और कहाँ नहीं अटकना चाहिए, उसका सम्यक स्वरूप क्या है वो भी पंडित जी ने बताया। सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, तो मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अगर जीव श्रद्धान करेगा, भाव भाषण करेगा, फीलिंग करेगा, तो उनको जरूर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। समय हो चुका है, इसलिए ये बात को मैं यहाँ विराम देती हूँ। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप की चर्चा पूरी हुई। कल अपन चर्चा करेंगे सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, जिसकी बहुत मार्मिक चर्चा पंडित जी ने यहाँ पर की है। उसमें अपन देखेंगे कि पंडित जी चारित्र किसको कहते हैं, सम्यक चारित्र, और हमने चारित्र किसको माना है, वो गलती भी अपने जीवन में से निकाल करके हम मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र को सम्यक रूप से प्रशस्त करे। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोयसव साहुणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण काश्मीरा